दिल्ली में प्रदूषण के साथ खुल के खड़ी हुई मैडम सीएम, कर दी एक झटके में सारी टेंशन दूर। अब 10,000 रूपए देगी रेखा सरकार, नहीं मानी बात तो लगेगा जुर्माना। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से हालात काफी गंभीर, रेखा सरकार बदलेगी अब कामकाज का पूरा सीन। उठाए एक नहीं 4 बड़े कदम, नौकरी पेशा करने वालों को मिली राहत। जो मजदूर दिन रात ईंट सीमेंट में पसीना बहाकर दिल्ली को खड़ा करते हैं, वही मजदूर अब प्रदूषण की मार से बेरोजगार हुए तो रेखा सरकार खुल के उनके साथ खड़ी हुई, जिसने सबको हैरान कर दिया। रेखा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मेहनत कश हाथों को बड़ी राहत दी है। हवा जहरीली हुई तो काम रुका, लेकिन सरकार ने मजदूरों को अकेला नहीं छोड़ा। 10,000 रूपए की मदद का ऐलान कर रेखा सरकार ने साफ संदेश दिया कि दिल्ली सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि मजदूरों की भी है। इस फैसले के साथ नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली में इस समय एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर है। ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू होने से निर्माण कार्य बंद है और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में रेखा सरकार ने ऐलान किया कि जिन रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम प्रदूषण के कारण बंद हुआ है, उन्हें सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा कि ये पैसा डीबीटी के जरिए दिया जाएगा ताकि किसी तरह की दलाली ना हो। मजदूरों के लिए ये सिर्फ रकम नहीं बल्कि भरोसे का संदेश है कि सरकार मुश्किल वक्त में उनके साथ है। सरकार का दूसरा बड़ा फैसला नौकरी पेशा लोगों के लिए आया है। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में अब 50% स्टाफ के साथ चलेंगे, बाकी 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सड़कों पे वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण का दबाव घटेगा ताकि जरूरी काम प्रभावित न हो। ऑफिस टाइम को फ्लेक्सिबल करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने के लिए अपील की गई है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की परेशानी कम हो। हेल्थ केयर, बिजली, पानी, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाओं को नियम से बाहर रखा गया है। रेखा सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना लगेगा, चाहे कोई निजी कंपनी हो या सरकारी दफ्तर। निर्देशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रदूषण कोई एक दिन की समस्या नहीं है बल्कि दशकों की देन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। सरकार ने माना कि 30 साल का प्रदूषण कुछ महीने में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अब युद्ध स्तर पर काम होगा। लोगों को ये संदेश भी दिया गया है कि सरकार अकेले नहीं, जनता के सहयोग से ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। इस पूरे फैसले के पीछे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कपिल मिश्रा ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण हमें विरासत मिला है और पहले कभी इतनी गंभीरता से काम नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अब सड़कों पर रह के हालात देख रही है और फैसले फाइलों में नहीं जमीन पर उतर रहे हैं। मजदूरों को मुआवजा और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देना इसी बदली सोच का हिस्सा बताया जा रहा है। समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं और विरोधी से सियासी ड्रामा कह रही है, लेकिन आम लोगों के लिए राहत का मुद्दा है। आज दिल्ली का आम नागरिक, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो या ऑफिस जाने वाला कर्मचारी, इस फैसले को सीधे अपनी जिंदगी से जोड़कर देख रहा है। जिन मजदूरों के घर का चूल्हा बंद होने वाला था, उन्हें 10,000 की मदद ने संभाल दिया। जिन कर्मचारियों को रोज जाम और जहरीली हवा से जूझना पड़ता था, उन्हें घर से काम करने की राहत मिली है। दिल्ली की हवा भले अभी साफ ना हुई हो, लेकिन सरकार के इन 4 बड़े कदमों ने लोगों की टेंशन जरूर हल्की कर दी है। अब सवाल यही है कि क्या ये फैसले सिर्फ सर्दियों तक सीमित रहेंगे या प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।